दोस्तों, बड़ी खबरें सामने आ रही है। सीरिया बना इजरायल तुर्की का जंग का मैदान। अब इजरायल के कट्टरपंथी रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति एर्दोगान को ललकारा, सब्र का इम्तिहान ना ले। क्या तुर्की करेगा पलटवार? जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान पर ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला, दुनिया से ईरान को काटने की तैयारी, मदद करने वालों को भी भुगतना होगा भारी खामियाजा। क्या अमेरिका की आर्थिक जंग से झुकेगा ईरान? और साथ में आपको बताएंगे रूस ने समंदर में उतारा अपने सबसे खतरनाक और कयामत ढाने वाला हथियार, पोसाइडन टोरपीडो वाली पनडुब्बी से अमेरिका और नाटो की उड़ी नींदें। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, सीरिया को लेकर इस समय तुर्की और इजरायल के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच युद्ध कभी भी भड़क सकता है। दरअसल ताजा विवाद यह है कि इजरायल के युद्ध मंत्री यानी रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगान को सीधे तौर पर चेतावनी दी। काट्ज ने तुर्की भाषा में लिखते हुए आरोप लगाया कि एर्दोगान तुर्की को सीरिया में खतरनाक रोमांच की तरफ धकेल रहे हैं और इजरायल अपनी सुरक्षा के खिलाफ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि एर्दोगान के लिए बेहतर होगा कि वो तुर्की की संसद में अपने बयानों तक ही सीमित रहें, लेकिन इजरायल के सब्र का इम्तिहान लेने की गलती बिल्कुल ना करें। ये बयान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल सीरिया में तुर्की की ऐसी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके लिए खतरा बने। नेतन्याहू ने शेखी बघाड़ते हुए दावा किया कि हमने तुर्की को पहले बिल्कुल साफ लफ्जों में समझाया था और जब वो नहीं समझे तो हमने सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर बमबारी करके उन्हें अपनी बात अच्छी तरह समझा दी। इजरायल का आरोप है कि सीरिया ने अलेप्पो के पास इस रणनीतिक एयरबेस पर तुर्की सैनिकों को तैनात करने की अनुमति देकर सुरक्षा समझौते का उल्लंघन करने की कोशिश की। इस हमले के बाद सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इसे बिना किसी उकसावे के किया गया हमला और एक खतरनाक कदम बताया। जॉर्डन और कतर जैसे क्षेत्रीय देशों ने भी इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करार दिया। यहां तक कि सीरिया और इराक के लिए अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने भी इस हमले का साथ देने से साफ इनकार कर दिया और इसे माहौल खराब करने वाली एक बेवकूफाना हरकत बताया। दूसरी तरफ तुर्की ने इजरायल के इन तमाम दावों को सरासर झूठ और बेबुनियाद बताया है। तुर्की के मीडिया विभाग ने साफ कहा कि इजरायल बस मनगढ़ंत बहाने बना रहा है ताकि सीरिया की संप्रभुता पर किए गए अपने इन अवैध हमलों को जायज ठहरा सके। तुर्की का मानना है कि नेतन्याहू अपने मुल्क में होने वाले चुनाव की वजह से अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे इलाके का अमन चैन गारत करने पर तुले हैं। तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर ने साफ कर दिया कि वो इजरायली साजिशों पर पूरी नजर रखे हुए हैं और अपनी हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि तुर्की सीरिया की संप्रभुता का सम्मान करता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने भी कहा कि तुर्की सीरिया की धरती पर इजरायल के साथ कोई टकराव नहीं चाहता है क्योंकि सीरिया पर केवल सीरियाई लोगों का अधिकार है। दरअसल ये विवाद नया नहीं है बल्कि दिसंबर 2024 से लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी जब तुर्की ने सीरिया के साथ एक संयुक्त रक्षा समझौते के लिए होम्स के T4 एयरबेस का मुआयना किया था, तब भी इजरायल ने डर के मारे वहां हमला कर दिया था क्योंकि वो सीरिया में तुर्की की मजबूत मौजूदगी को अपनी रेड लाइन समझता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, युद्ध के मैदान में ईरान को हराने में नाकाम रहे अमेरिका अब आर्थिक प्रतिबंध लगाकर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बुधवार के दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने के लिए अब तक के सबसे बड़े आर्थिक हमले का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने इसे किसी भी मुल्क के खिलाफ की जाने वाली सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई बताया है और चेतावनी दी है कि जो भी मुल्क या कंपनी ईरान की मदद करेगी उसे इसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैंने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक हुकूमत को समझौते का
जितना बड़ा मौका दिया था उतना किसी ने नहीं दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो इसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। इसलिए आज मैं एक ऐसी आर्थिक जंग और पाबंदी का ऐलान कर रहा हूं जो आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब उन तमाम रास्तों और पैसों के लेन देन को पूरी तरह बंद कर देगा जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आज मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि जो भी देश अपने बैंकों, कारोबारों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं के जरिए ईरान को किसी भी तरह की लाइफलाइन यानी मदद देगा, उसे खुद अमेरिका के कड़े आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने खास तौर पर तेल की स्मगलिंग यानी तस्करी, पैसों के हेरफेर, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउसों और नकली कंपनियों के धंधे का नाम लिया और कहा यह सब कुछ इसी वक्त रुक जाना चाहिए। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान की फौजी ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा उनकी नौसेना खत्म हो गई है, वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनकी फैक्ट्रियां अब मलबे के ढेर में बदल चुकी है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की करेंसी की अब कोई कीमत नहीं रह गई है और वो मुल्क एक पतले से धागे के सहारे लटका हुआ है। ट्रंप ने इस अभियान को इकोनॉमिक डी डे यानी आर्थिक कयामत का दिन का नाम दिया और अपने साथी देशों से अपील की कि वो ईरान के इस खतरे को हराने के लिए अमेरिका का साथ दें। आखिर में उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा, ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने ट्रंप की इस धमकी को अमेरिका की पुरानी और नाकाम हो चुकी नीति का एक नया रूप बताया है। ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिछली हुकूमत के दौरान भी ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की नीति अपना चुके हैं और जब वो उसमें नाकाम रहे तो फौजी धमकियों पर उतर आए। अब वो फिर से इसी पुरानी आर्थिक जंग के पैतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका सालों से ईरान के कारोबारी रिश्तों को दुनिया से काटने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन ईरान ने इन पाबंदियों से बचकर निकलने का हुनर बहुत अच्छी तरह सीख लिया है और वो इसमें माहिर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस ने अपने परमाणु ताकत का एक ऐसा खतरनाक इक्का समंदर की गहराइयों में उतार दिया है जिसे देखकर अमेरिका और नाटो देशों की रातों की नींद उड़ना बिल्कुल तय है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस ने पहली बार अपने खाबारोव्स नाम की एक ऐसी घातक परमाणु पनडुब्बी को पानी में उतारा है जो दुनिया के सबसे खौफनाक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को ले जाने की ताकत रखती है। इस पनडुब्बी को बनाने का काम साल 2014 से चल रहा था और हालांकि इसमें करीब 6 साल की देरी हुई, लेकिन अब इसका समंदर में आना रूस की फौजी ताकत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि यह अकेली पनडुब्बी अपने साथ एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 पोसाइडन टॉर्पीडो ले जा सकती है। दरअसल ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि समंदर के अंदर चलने वाला एक बहुत बड़ा ड्रोन है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है और पानी के नीचे करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी बड़ी तेजी से तय कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक खासियत यह है कि यह आसमान से नहीं आता बल्कि समंदर के सीने को चीरते हुए नीचे से हमला करता है, जिसकी वजह से दुश्मन के बड़े से बड़े रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ने और रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित होंगे। रूस ने इस कयामत ढाने वाले हथियार को साल 2018 में दुनिया के सामने पेश किया था ताकि कोई भी मुल्क उस पर हमला करने की जरूरत ना कर सके। मजे की बात यह है कि यह नई पनडुब्बी सिर्फ पोसाइडन ही नहीं बल्कि रूस की सबसे खतरनाक कैलिबर, ओनिक्स और आवाज से भी तेज चलने वाली हाइपरसोनिक जिरकॉन जैसी मिसाइलों को भी दागने की पूरी क्षमता रखती है। रूस ने इस समुद्री ताकत के जरिए अपने दुश्मनों को बहुत ही साफ और कड़ा पैगाम दे दिया है कि जमीन की मिसाइलों को रोकने का इंतजाम तो शायद तुम्हारे पास हो, लेकिन अगर हमला समंदर की अथाह गहराइयों से आएगा तो तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए रूस से पंगा लेने की भूल कोई ना करे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।